कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद। ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। हल्के से चेहरे पे हथेलियों को ढकते हुए आंखें खोलें। हम बात कर रहे थे सुजोग के ऊपर। तो सुजोग में हमने एक एक बॉडी पार्ट को अच्छे से समझा है। अब उस बॉडी पार्ट में हमने डिवीजन करना है, जो कि मैंने कल बात की थी कि फेस का मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर हमें चेहरे में कहीं पे कोई दिक्कत है, अंकित शर्मा अपने माइक बंद कर लीजिए, तो उसको हमें किस प्रकार से डिवीजन करना है वो डिवीजन हमने देखा था। यानी कि अपने फेस को कई ऐसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना है, जिससे हम समस्या जहाँ पे है उसके पास हम पहुँच सकते हैं आसानी से, और हमारे पॉइंट लोकेशन बिल्कुल सटीक होगा। और जितने पॉइंट लोकेशन जो है वो सटीक होगा, बिल्कुल सही लगेगा, तभी हमें आराम अच्छे से हो पाएगा, लाभ पूरे से पूरा मिलेगा। लाभ में कोई कमती नहीं होगी, कंप्लीट क्योर होगा अगर एक्यूट है तो, और क्रोनिक है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। हमने फेस के इसमें देखना है राइट साइड। ये आपको यहाँ पे ड्राइंग करके बताया हुआ है कि इस जगह पे इनको डिजीज है। मान लीजिए राइट साइड फेस में पैरालिसिस है, तो इसको बोलते हैं बेल पाल्सी, और राइट साइड फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, तो इसका आप लोकल ट्रीटमेंट कहाँ पे देंगे? जिस हिस्से में बीमारी मैनिफेस्ट हो रही है, जिस हिस्से में प्रॉब्लम शो हो रही है, वो उस जगह को आप अपने फिंगर्स पे या अपने जो हाथ के अंगूठा है उस पे आप लोकेट करेंगे और उसी पे आप ट्रीटमेंट देंगे। तो हम कितनी जगह पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं? दो जगह हमने देखी थी। एक पढ़ा हमने सुजोग क्रॉसपोंडेंस। दीपक शर्मा जी माइक बंद कर लीजिए। तो एक हमने पढ़ा था सुजोग में हाथ और पैर आते हैं, सुजोग क्रॉसपोंडेंस, और एक मिनी क्रॉसपोंडेंस जिसको हम इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस बोलते हैं, यानी कि सुजोग से माइक्रो। तो वो जो माइक्रो सिस्टम है उसको इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस बोलते हैं, यानी कि एक फिंगर में हमें ट्रीटमेंट देना है। तो दोनों को ही यहाँ पे दर्शाया है, आप जूम करके भी देख सकते हैं अपने स्लाइड में। तो मैं इसमें समझाना चाहूंगा, पहले थंब में हम कैसे देखेंगे। तो ये आपके नोज के टिप से थोड़ा ऊपर और कान तक, और कान से नीचे की तरफ जब आएगा तो आपके ठुड्डी तक, चिन तक ये एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। अब इसको हमें लोकेट करना है हमारे हाथ के थंब में। तो इसको हमने देखा था कि लैंडमार्क में नोज की टिप पे जाना है, पहले सबसे पहले नोज की टिप खोजेंगे और उसी के अनुसार हमें ये एरिया कवर कर लेना है, और इस पे हमें दबाव देके उपचार करना है। उसको हम बोलेंगे एक्यूप्रेशर। और दबाव देने के बाद अगर पूरा ठीक नहीं हुआ तो हम 10-12 घंटे के लिए इस पे मेथी के दाने या फिर मूंग के दाने, चने के दाने या मैग्नेट, इस प्रकार से जब इसको ट्रीटमेंट देंगे तो इसको सीड थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, पेपर टेप से इसको हम चिपका देंगे। इसी प्रकार ये तो हुआ सुजोग में। हम देखेंगे इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस में कहाँ पे होगा। तो इंडेक्स फिंगर हमने लिया था, तो इंडेक्स फिंगर राइट साइड वाले इंडेक्स फिंगर आप मान लीजिए, तो राइट साइड के इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर साइड, इन साइड में ही होगा, और मिडिल फिंगर साइड में ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप मिडिल फिंगर साइड इसको आप देखेंगे तो आपके राइट फेस से ये मैच करेगा। ठीक है, यानी कि हमने देखा था
स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस हो या इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस हो, उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो फिंगर साइड जाता है जब हम फेस या फिर डायफ्राम से ऊपर में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अगर थंब को डिवाइड करेंगे दो भागों में, तो वो जो है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो फिंगर साइड होगा स्टैंडर्ड क्रॉसपोंडेंस के अंदर। ठीक है, और इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस के अंदर कहाँ पे होगा, वो भी हमारे फिंगर साइड, मिडिल फिंगर साइड। तो ये हमें ध्यान रखना है, चाहे पोजीशन कोई सी भी हो हमारी फिंगर की, हमें ये रूल ऑफ थंब याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये अपर ब्रेन यानी कि ब्रेन का आ गया इसमें। ये जो आपने देखा अभी ये नीचे की तरफ था, ये इस स्लाइड के अंदर फेस का बता रखा था इन्होंने। अब आगे जो हम देख रहे हैं ये राइट साइड के ब्रेन में हेमिस्फेयर दे रखा है, यानी कि इस जगह पे आपको हेमरेज हुआ या फिर सिर दर्द है, आप कोई भी डिजीज मान लीजिए, इन्होंने केवल एरिया को लोकेट किया हुआ है कि इस जगह पे दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है वो अलग अलग आप इसमें समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए वन साइड हेडेक माइग्रेन है तो भी यही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट क्या होगा उसको भी हम इसी प्रकार से लोकेट करेंगे, अपने फिंगर्स को हम डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसका आप इधर देखेंगे तो लेफ्ट हेमिस्फेयर, और आपको इसकी लोकेशन भी इजी आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। काफी आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हैं। ये पैर के अंगूठे में भी दे रखा है इन्होंने, पैर के अंगूठे को भी इन्होंने लोकेट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये लेफ्ट राइट बिल्कुल क्लियरली बता रखा है। ये जो आप देखेंगे तो राइट साइड में इन्होंने ट्रीटमेंट दे रखा है राइट थंब पे, हाथ में, और ये लेफ्ट हैंड में दे रखा है थंब पे, यानी प्राइमरी सेकेंडरी भी बताया हुआ है इसमें। दोनों अंगूठे को आप ऐसे करेंगे तो राइट यानी कि जो आपके राइट थंब के ऊपर ट्रीटमेंट होगा वो फिंगर साइड होगा, और राइट अपने अपर यानी कि इस पार्ट का, फेस के अपर पार्ट का, यानी कि आधे ब्रेन के आधे हिस्से का जो हम ट्रीटमेंट देंगे लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के थंब में, तो भी इसमें लोकेट कर रखा है, वो भी आपके आउटर साइड में होगा, यानी राइट साइड में भी, ये फिंगर साइड में नहीं होगा। ये कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें दे रखा है सेकेंडरी जोन, ऊपर लिखा हुआ है, और ऊपर ये यहाँ पे देखो आप जूम कर सकते हैं, मेरे कर्सर जहाँ पे उसको आप जूम करिए तो आपको दिखेगा प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन स्पष्ट दे रखा है। ये स्लाइड आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। पैर के अंगूठे में देखेंगे राइट फुट थंब, इसमें आप कहाँ से ट्रीटमेंट देंगे वो भी हमें इसमें लोकेशन आपको दिए हुए हैं। मेन सिस्टम जो है उसमें आपको प्राइमरी जोन मिलेगा, और इसमें मेन सिस्टम के अंदर आपको सेकेंडरी जोन मिलेगा। और ये इंसेक्ट सिस्टम, इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस सिस्टम, तो आपको शरीर में कोई से भी हिस्से में पेन हो या कोई भी दिक्कत हो किसी भी रोगी को हो, तो लोकेशन कैसे देखना है, उस पार्ट को हमें डिवाइड कर देना है, लैंडमार्क के थ्रू हमें उस तक पहुंचना है, कोई ना कोई हमें लैंडमार्क बनाना है, जैसे हमने फेस के रीजन में नोज की टिप को देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपोफाइसिस यानी कि आप इसमें अच्छे से लोकेशन देख सकते हैं, इसमें नोज के ऊपर की तरफ यहाँ पे दिक्कत है ना, और ये दिक्कत मेन सिस्टम से कैसे जाएगा वो आप देखेंगे कि थंब में आप नोज बनाइए और थोड़े से उसके ऊपर में एक मेथी के दाने यहाँ पे लगा देंगे आप। ठीक है, और ये तो हुआ लेफ्ट राइट हैंड में, और ये हुआ आपके लेफ्ट हैंड में। इसमें दोनों में मेन सिस्टम ओनली शो कर रखा है, लेफ्ट राइट है लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल में जब कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो होता ही नहीं है, वो हमें दोनों तरफ ट्रीटमेंट देना होता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी नहीं किया। आप राइट में देंगे नोज का ट्रीटमेंट तो भी प्राइमरी है,
और आप लेफ्ट में देंगे तो भी प्राइमरी है, दोनों ही प्राइमरी है, दोनों ही तरफ देना है। इसलिए इसमें ना तो प्राइमरी जोन लिखा है ना सेकेंडरी जोन लिखा है, मेन सिस्टम लिख के छोड़ दिए। ठीक है, और पैर में भी आप दे सकते हैं और इंडेक्स फिंगर का भी आप आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई विशेष समझाने की बात नहीं है, मैं कितनी बार आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब हम अगली स्लाइड में आपको इसमें देखने को मिला आई ट्रीटमेंट हम देंगे, दोनों तरफ के आंख हम कैसे इसमें लोकेट करेंगे। तो उसमें भी हमें यहाँ पे लैंडमार्क नोज को ही देखना है। हमारे नाक जो है ना फेस के ट्रीटमेंट में लैंडमार्क का काम करता है, तो इसको हमें विशेष इसका ध्यान रखना है, इसको हमें अच्छे से इसकी लोकेशन देख के रखना होता है। इसको कंटेस्ट कर लीजिए कहाँ पे आएगा। ठीक है, प्राणी के जीवन में आंखों का बहुत बड़ा महत्व है। आंखों के बिना जीवन अंधकारमय है। ललाट के नीचे नाक, नाक के ऊपर दोनों ओर आंखें स्थित होती हैं। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। आंखों के बीच में एक काला बिंदु होता है जिसे हम लेंस कहते हैं और उसी के द्वारा हम देखते हैं। आंखों के ऊपर जो पलकें हैं वह बाहरी आघातों से इस लेंस की रक्षा करती है। ये जो नॉन मेडिकल पर्सन होते हैं उनके लिए ये किताब बनाई गई थी सर के द्वारा। तो आप लोग तो सब मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता है, और इसके मेडिकल टर्म्स के जो नाम है वो भी आपको अच्छे से पता होंगे। हमें लोकेशन देखनी है, ह्यूमन बॉडी में आंखें कहाँ पे होती है वो हमें अच्छे से पता है। उसी को हम जब कॉरस्पॉन्डेंस पे देखेंगे, मेन सिस्टम पे देखेंगे, तो हम थंब पे नोज से थोड़े से ऊपर चलेंगे और दोनों तरफ देखेंगे। अब इसमें दे रखा है 1 राइट साइड वाला है, राइट आई, और लेफ्ट आई को 2 नंबर दिया गया है। तो हम लेफ्ट हैंड में जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड के पाम पे जब इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो बाहर की तरफ सेकेंडरी क्रॉसपोंडेंस आएगा राइट साइड के आई का। देख रहे हैं ना, फर्स्ट नंबर बाहर की तरफ आया। और हमने बात की थी कोई भी जब प्राइमरी ट्रीटमेंट है तो अंदर की तरफ होना चाहिए। जब अंगूठे में इलाज देते हैं यानी कि वो अंदर की तरफ यानी फिंगर साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के आई है वो 2 नंबर दिया हुआ, तो जो 2 नंबर के ट्रीटमेंट हम मान रहे हैं यहाँ पे ये प्राइमरी होगा। ठीक है, अगर हमें राइट आई का ट्रीटमेंट करना है और अच्छे से, इसमें क्या है कि स्लाइड ज्यादा हम भरा भरा हो जाता है, इसलिए राइट हैंड को नहीं बनाए हैं और लेफ्ट ही इसलिए बनाए हैं केवल कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी भी और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर लेफ्ट हैंड में तो आप ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अगर आपको और भी अच्छे से इलाज चाहिए तो हमें राइट हैंड में फिंगर साइड, ठीक है, इंडेक्स फिंगर साइड के आंख के सादृश्य बिंदु पे भी उपचार देना होगा। इसी तरह से इंडेक्स फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर लेफ्ट वाला है, तो ये थंब साइड में होगा हमारा राइट आई, और मिडिल फिंगर साइड होगा हमारे लेफ्ट आई। क्योंकि मैंने बताया था ना कि हमेशा के लिए जो इंडेक्स फिंगर अपन ट्रीटमेंट देंगे तो हाफ बॉडी का जब ट्रीटमेंट दे रहे होंगे तो वो मिडिल फिंगर साइड आएगा, चाहे शोल्डर हो चाहे आप कोई से भी अंग का ट्रीटमेंट कर लीजिए वो मिडिल फिंगर साइड आएगा, राइट हो या लेफ्ट हो। इसी प्रकार से पैर में भी आप देख सकते हैं। तो आंखों के लिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो उसको आप ट्रीटमेंट इस जगह पे देंगे, हमने ये समझा है। आगे की तरफ देखते हैं नोज, जो कि हमारे लैंडमार्क है फेस के लिए। प्राणी को जीवित रहने के लिए श्वसन अत्यधिक आवश्यक है। इसका कार्य नासिका द्वारा ही होता है, यानी कि नाक ही पहला ऐसा द्वार है जहां से श्वास अंदर हम लेते हैं। इसका कार्य सूंघना भी है। यह अवयव आंख के नीचे तथा होठों के बीच स्थित होता है, होठों के ऊपर स्थित होता है ना, बीचों बीच से ऊपर। इसका प्रमुख कार्य श्वसन है। इसके द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में लेते हैं। ये हमारे जो एयर हम जो लेते हैं बाहर से उसको फिल्टर भी करता है। ठीक है, यानी कि शुद्ध हवा लेता है। अगर बाहर से धूल मिट्टी भी आ रहे हैं तो वो फिल्टर हो जाएंगे। ओके, तो ये फिल्टर का काम भी करते हैं। एवं अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है वायु, उसको हम बोलते हैं
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें से निकलती है वो, तो ये हमारे बॉडी के लिए वेस्ट पार्टिकल है जिसको तो बाहर निकालेगा और फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त वायु जो है वो लेगा। तो ऑक्सीजन के अलावा भी हमने बात की थी कि धूल मिट्टी आ जाए या फिर धुआं आ जाए तो उसको भी ये फिल्टर करता है। तो शुद्ध हवा ये लेता है, अशुद्ध हवा को बाहर निकालता है। कहाँ से आती है शुद्ध हवा? हमने लंग्स वाले चैप्टर में देखा था कि डीऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ये निकाल लेता है लंग्स और वो बाहर फेंकता है एक्सहेलेशन के द्वारा। ठीक है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ क्यों रहता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी एक एक जो हमारे सेल होते हैं, ईच एंड एवरी सेल वो अपना काम फंक्शनिंग अच्छे से कर पाएगा। और अपना सेल जो स्वस्थ है मतलब पूरा शरीर स्वस्थ है, कभी अंग बीमार नहीं होता है। पहले सेल्यूलर डिजीज क्रिएट होता है। एक सेल बीमार होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो सेल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब सेल के पूरा गुच्छा बीमार हो जाता है तो इस प्रकार से सेल, उत्तक, टिश्यू ये सारी चीज बनते हैं ना, ऑर्गन सिस्टम, फिर आता है पूरा शरीर। यानी कि बहुत सारे कोशिका मिलके एक हमारे टिश्यू बनाता है और एक टिश्यू पूरे ऑर्गन बनाता है और एक ऑर्गन पूरे सिस्टम बनाता है। जैसे कि एक एक ऑर्गन मिल गए। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन हैं? तो जितने ऑर्गन हैं उनमें सब में अलग अलग टिश्यूज भी होते हैं और अलग अलग उसके के अंदर कोशिकाएं भी होती है। तो हमें कोशिका लेवल पे ध्यान रखना है। और ये जो ऑक्सीजन है ये ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है और वो इसी के माध्यम से अपना कार्य करता है। तो नाक हमारे शरीर के लिए और लंग्स और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। नाक का कार्य सांस लेने और सूंघने के अलावा फेफड़े एवं मस्तिष्क से गंदा पानी एवं कफ भी उत्सर्जित करता है। यानी कि जब हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम इसमें आगे दिया हुआ है, नाक बंद होना ये सब, तो इसके लिए हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी में कहा है कोई भी वेग जो है या कोई भी हमें बीमारी आता है तो उसमें जो फर्स्ट के 2-3 दिन है बॉडी सफाई करता है। दस्त लग जाता है तो भी बॉडी की सफाई हो रही है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, और हम सभी नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं। तो हमें तकलीफ तो होती है लेकिन 2-3 दिन हमें वेट करना चाहिए, शरीर का सहयोग करना चाहिए। अब आपको दवाई भी नहीं लेनी, परेशानी भी हो रही है, तो आपके पास नेचुरोपैथी का ही ट्रीटमेंट है। कौन सा? एक्यूप्रेशर। आप इस जगह पे पॉइंट लगाइए, ये नुकसान के बजाय आपके फायदा करेगा। और आप अगर एंटीबायोटिक लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके बीमार करने का एक पूरा जाल बुनेगा। यानी कि आपके बॉडी को ना चाहते हुए भी हम सहारा दे रहे हैं, और जब किसी को ज्यादा सहारा देने लगते हैं तो वह किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होने लग जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, खुद के काम खुद से करना भूल जाता है और वो दूसरों का वेट करता रहता है। जब आप बार बार बीमार होंगे तो आपके शरीर इंतजार करेगा अंदर से कोई दवाई आए और ठीक करें, हमें कैपेसिटी नहीं है। तो ये आप बचा सकते हैं किसी को भी दवाई लेने से। अगर इमरजेंसी है तो लीजिए, मना नहीं करना किसी को भी कि दवाई नहीं लेना, लेकिन पहले जब तक जितना हो सके बिना दवाई के आप ठीक करें। तो हमने नोज के ट्रीटमेंट पे आना है। तो ये तो हम कितनी ही बार इस क्लास में चर्चा कर चुके हैं क्योंकि ये तो लैंडमार्क है हमारे फेस का। तो ये ट्रीटमेंट तो सबको आना चाहिए, है ना। कल से लेके 5 दिन तक हम प्रैक्टिकल रखेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये सब ट्रीटमेंट आपको लगा के भेजना होगा। आगे की तरफ देखते हैं। ईयर जो होता है, कर्ण होता है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसका क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। आंखों के बाहरी और जबड़े के ऊपर स्थित ये स्वर्ण यानी यह इसका कार्य जो है स्वर्ण का है, यानी कि सुनने का है। और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है यानी कि बहरा होता है या वाचाल गूंगा भी होता है, अच्छे विचार अच्छा संगीत श्रवण करने से मस्तिष्क का विकास होता है। यानी कि जो ये कान है अगर ये सही से सुन नहीं पा रहे तो मस्तिष्क का जो है विकास भी नहीं होगा। कान से कम सुनाई देना, घंटी बजना, पस आना, ये सारी चीजें जो है आप इस जगह पे ट्रीटमेंट देके कंप्लीट कर सकते हैं। सुनने की शक्ति कम हो गई हो
टिनिटस जिसको बोलते हैं, कान में आवाजें आना, बहरापन, ठीक है, जो ये सारी समस्याएं का इलाज आप अपने स्लाइड पे शो रहे इस बिंदु पे दे सकते हैं। आप इसमें देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपको दिखेगा कि वही मिडिल फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर साइड होगा हमारे कान के प्राइमरी लेफ्ट साइड में, है ना, ये 2 नंबर दे रखा है इस पे। और जो सेकेंडरी होगा वो राइट हैंड साइड के जो कान है उसका हमारे बाहर की तरफ में स्थित होगा। ये बार बार हम देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इन्होंने दिया हुआ है एक ही कान का, महिला के आप देखेंगे तो एक ही कान का दिया हुआ, अगर हमें इस कान का देना है यानी कि हमें राइट साइड के ईयर का ट्रीटमेंट करना है, इंडेक्स फिंगर में नीचे की तरफ देख रहे हैं इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस लिखा हुआ है, तो ये पिक्चर क्लियर कर रहा है कि अगर एक ही साइड में देना है, इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस में देना है, तो आपको इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर साइड देना होगा, जो कि राइट साइड का कान ये शो कर रहा है। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे वो कान हमारे आंखों के हम जो क्रॉसपोंडेंस बनाएंगे और नाक का क्रॉसपोंडेंस बनाएंगे दोनों के बीच में होगा, यानी कि नोज की टिप से हम एक लाइन खींचेंगे और आंखों के भौं से एक लाइन खींचेंगे तो हमारे लेटरल साइड में दोनों कान रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस में भी हमारी नोज की टिप और आईब्रो से हमें एक लाइन खींचनी है और लेटरल साइड में ले जाके वहां पे बीचों बीच एक मेथी का दाना आप लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जिसको भी कंफ्यूजन है वो इस चीज से समझ सकते हैं, ठीक है। और भी आपको समझ में आएगा जब हम उपचार के लिए 5 दिन का सेशन रखेंगे, आधे घंटे के लिए ग्रुप डिस्कशन होगा, हम कुछ क्वेश्चन देंगे उसका आपको आंसर करना है वहां पे। आगे देखेंगे मुंह माउथ, यह अवयव नाक के ठीक नीचे ठुड्डी के ऊपर स्थित है, यह शरीर का प्रमुख अंग है, मुख के द्वारा कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर श्वास लेते हैं, भोजन करते हैं लिखा हुआ, जल ग्रहण करते हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, मुख के अंदर दांत जीभ और मसूड़े स्थित होते हैं, यानी कि ये माउथ क्रॉसपोंडेंस पे ही आपको जीभ का भी ट्रीटमेंट करना है। किसी को मान लीजिए जीभ पे छाले हो गए तो भी आपको जीभ का क्रॉसपोंडेंस तो हमने बताया नहीं, पर कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है कि जीभ तो हमारे माउथ के अंदर ही है, यानी कि उसमें आपके पूरे माउथ को आपको कवर कर लेना है। मुख से संबंधित रोग जैसे दांत में दर्द हो, दांतों का भी हमने इसमें अच्छे से देखा है कि 8-8 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अपर जो को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट, और लोअर पार्ट के जो है उसको हमने डिवाइड किया था लेफ्ट और राइट। तो 8-8 अंग 8-8 दांत जो होते हैं उस एक एक दांत तक पहुंचना आसानी हो जाती है, तो इसीलिए हमने इस जो हमारे दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है इसके लिए बांटना है। और साथ ही आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मुंह में सड़न जब होती है यानी कि किसी किसी को बदबू आने लगती है सुबह सुबह मुंह में अपने आप से, तो उसका एक और कारण इस पे हम लेंगे जो कि एडवांस ट्रीटमेंट का पार्ट है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। तो ये चीज होती है आमाशय के कारण भी, ठीक है। तो इसमें आप आमाशय का भी ट्रीटमेंट देंगे, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मान लीजिए एक डस्टबिन है, उदाहरण लीजिए, डस्टबिन जब तक हम स्वस्थ रखेंगे कोई सड़न नहीं होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, हमारे किचन में भी पड़ा हुआ है फिर भी हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उसके अंदर कुछ ना कुछ सड़ने लगे अंदर, तो वो हमारे पूरे किचन में भी उसकी बदबू आने लगेगी, तो वो डस्टबिन के अंदर से बाहर आ रही है। इसी प्रकार हमारे खाने की पहली टंकी स्टोमक है जहां से खाना उसमें 4 घंटे के लिए स्टोर होता है, अगर वो अंदर से इम्बेलेंस है, उसमें कोई गड़बड़ी है, तो भी वो गड़बड़ी हमारे माउथ से होके मैनिफेस्ट होगी। तो रूट कोज पे भी कभी कभी हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, केवल माउथ पे देंगे तो 100% उसका रिजल्ट मिलना संभव नहीं है। तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ चीजें आपको और एडवांस क्लासेज में मिलेगी, सब इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। माउथ क्रॉसपोंडेंस बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं इसमें, ये नोज की टिप है, इससे थोड़ा सा नीचे आना है और आपको माउथ क्रॉसपोंडेंस ढूंढना है। तो नोज की टिप बीचों बीच होती है थंब में,
उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये आपको माउथ क्रॉसपोंडेंस मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई विशेष नहीं है क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं है, और कंफ्यूज होना ही नहीं है क्योंकि बीचों बीच ट्रीटमेंट देना है। अब जब हम इसमें इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे तो भी फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमें आराम से मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारे यहाँ से चिन के यहाँ से कवर कर रही है, थोड़ी ऊपर जाएंगे तो माउथ मिलेगा। मुंह का आराम से आप इसमें जो भी डिजीज आपको लगे कि ये माउथ से रिलेटेड है उसका आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गले का ट्रीटमेंट, गला हमारे शरीर में आवाज के लिए, यानी अंदर से जो हवा आती है उसको आवाज बनाता है गला, थ्रोट, इसके अंदर ही हमारे लेरिंग्स और फेरिंग्स लगे हुए होते हैं। तो हवा आती है केवल, लेकिन उसको एक आवाज उस शब्द में कन्वर्ट करना वो दांत जीभ सबका काम होता है, लेकिन हमारे स्वर यंत्र बोलते हैं वो, और फेरिंग्स और अन्य नली जो इसोफेगस होती है वो भी यहीं से होके जाती है। तो इन संबंधित कोई भी डिजीज हो तो आप आराम से उसका उपचार इस पे कर सकते हैं। यानी कि टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल भी हमारे गले में दोनों तरफ होते हैं। बार बार किसी को अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आने से पहले उसका उपचार करिए। प्रॉब्लम आने से पहले करेंगे तब बार बार आने से वो रुकेगा, यानी कि आपको पहले ही उसको ठीक कर लेना है, मजबूत कर देना है वहां से। तो टॉन्सिल का जो प्रदाह है, टॉन्सिल में बार बार किसी के इन्फ्लामेशन हो जाता है, प्रदाह यानी इन्फ्लामेशन, सूज जाना, दर्द होना, ये सारी चीजें, गले की खराश, जुखाम और दर्द होना, कंठ के रोग, आवाज का बैठ जाना, ये सारी चीजें हैं। अन्न नली के जो है अन्न का रुक जाना, या बॉस अगर थायराइड हो तो? थायराइड हो तो भी यही देंगे, क्योंकि जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी यहीं पे हैं, तो आप इस पे ट्रीटमेंट देंगे, है ना। उसका और भी एडवांस में जाएंगे तो अलग से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन बेसिक तो यही होगा। आगे देखेंगे नाभि चक्र, ये सोलर प्लेक्सस, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट बॉडी निर्माण होने से पहले हमारे प्लेसेंटा से नाभि बना, नाभि से हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ माता के गर्भ में। तो नाभि अगर प्रॉब्लम कर रही है तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से बहुत सारी बीमारियों को मौका मिल जाता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो नाभि को अगर आप ठीक रखेंगे तो आप समझिए बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर आने से बच सकती है। तो एक तरीका तो ये होता है बेसिक कि आप नाभि पे, यानी कि क्रॉसपोंडेंस नहीं लेना है, ओरिजिनल पे ही आप ट्रीटमेंट करिए। कैसे? नहाने के बाद सरसों का ऑयल हो, उसको आप थोड़े से हथेली में लेके फिंगर से उसको मसाज करिए, तो डायरेक्टली वहां पे एनर्जी पहुंचेगी, वहां से स्टिमुलेट होगी। जो एडवांस पढ़ेंगे जैसे कि स्नेहा है और बाकी सब जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, इशिता भी उसी में है, तो उनको नाभि पे एक पॉइंट मिलेगा जो कि क्वेश्चन भी आ सकता है, वो CV8 नंबर पॉइंट होता है। इतना ही बताऊंगा, आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो नाभि चक्र जो है इसके लिए आप ट्रीटमेंट देंगे बीचों बीच। ये भी आप लैंडमार्क ले सकते हैं, नाभि के इर्द गिर्द किसी को दिक्कत हो रही हो, मान लीजिए डायफ्राम से आप इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, डायफ्राम और नाभि के बीच में दर्द हो रहा है क्या, तो नाभि और डायफ्राम के बीच में कौन से ऑर्गन आते हैं आप उस पर जाइएगा, और जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे आपको डायग्नोस और पक्का होते जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी को पेनक्रियाज में दिक्कत है तो पेनक्रियाज भी नाभि और स्टमक के बीच में आता है ना। तो इस प्रकार से आपको एक चीज को लैंडमार्क समझ के दूसरे को उससे आसपास में आप देखेंगे तो उससे आपको आसानी होगी डायग्नोस करने में, उपचार करने में। इसी प्रकार से आप अपने क्रॉसपोंडेंस के अंदर भी उसी चीज को अप्लाई करेंगे, यानी कि ये स्टोमक रहेगा और ये अपने नाभि होगी और इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका पेनक्रियाज होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, आपको अभी फिलहाल के लिए इसमें नाभि का ट्रीटमेंट दिया गया है, हथेली के बीचों बीच, पैर के तले में बीचों बीच, और ये हमने माना था कि डायफ्राम है, जो हम इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस लेते हैं उसके अंदर मिडिल फिंगर या फिर आप इंडेक्स फिंगर या फिर थंब या फिर स्मॉल फिंगर जो भी लेंगे, उनमें से इंडेक्स फिंगर का मैंने ज्यादा बताया था, तो इंडेक्स फिंगर में लेंगे तो मिडिल जॉइंट से नीचे और लोअर जॉइंट से ऊपर बीचों बीच में नाभि होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये हमारी कमर के हिस्सा है
और ये हमारे चेस्ट है, ये हमारी गर्दन है। हाथ पैर चारों तरफ, इसमें 4 हाथ पैर है, दोनों तरफ होंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम देखेंगे ललाट क्षेत्र में दर्द हो, यानी कि फ्रंटल रीजन, यहाँ पे इस हिस्से में अगर किसी को सिर दर्द हो रहा हो, उसका उपचार कहाँ पे देंगे आप? यानी कि सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, माइग्रेन हुआ, तनाव है, आदि कई समस्याएं हो सकती हैं इसमें। मान लीजिए चोट लग गई, बहुत भयंकर चोट लगी है, खून आ रहा है, आप इस जगह पे अभी कुछ नहीं कर सकते, फर्स्ट एड कर दीजिए। हॉस्पिटल पहुंचने तक इस जगह पे जो आपको यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, थंब के अंदर है और इंडेक्स फिंगर के अंदर है, इस जगह पे आप दबाइए, कुछ भी नहीं है तो। और अगर आपके पास कुछ मिल गए तो उससे आप इस पे मेथी के दाने या कुछ ना कुछ सीड, कुछ भी नहीं है तो कंकड़ बांध दीजिए, बहुत कुछ डैमेज होने से बच सकता है। यहाँ पे रक्त का थक्का अगर जम जाए तो पूरे सिर को खोलना पड़ सकता है। अगर आपने उपचार टाइम पे दे दिया तो ब्लड क्लॉट होने से बच सकता है, आप किसी की जान तक एक छोटे से पॉइंट को प्रेस करके बचा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि इसके ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने पाया तो एक्यूप्रेशर के जानकार उसके साथ थे हॉस्पिटल पहुंचाने तक, तो जब उपचार करते गए रास्ते में तो उसको ब्लड क्लॉट होने से बचा लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप इससे मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। हम आगे की तरफ देखते हैं। कनपट्टी क्षेत्र में, यानी कि जिसको हम टेम्पोरल हेडेक बोलते हैं, ये यहाँ पे ऊपर ऊपर में दर्द हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हो राइट हो दोनों तरफ हो, आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट राइट करके बताया हुआ है। यानी कि लेफ्ट साइड 2 नंबर है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड में देंगे तो ये मिडिल फिंगर साइड होगा, बार बार आएगा, आपको याद करना है। कैसे याद करना है वो मैंने बताया था। यानी कि डायाफ्राम से ऊपर के हिस्से में दिक्कत है तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, तो मिडिल फिंगर साइड होगा या फिंगर साइड होगा, कौन सा? प्राइमरी। चाहे आप लेफ्ट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट में कर रहे हैं, लेफ्ट राइट मायने नहीं रखता, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि राइट साइड में कनपट्टी पे दर्द है, राइट हैंड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी फिंगर साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड दिक्कत है, टेम्पोरल हेडेक है, लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो भी वो मिडिल फिंगर या फिंगर साइड होगा। तो फिंगर साइड याद रखना है। डायफ्राम से ऊपर में जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पोस्चर बना रहे हैं, डायफ्राम से नीचे करेंगे तो ये ट्रीटमेंट जो है लगभग हमारा हो जाएगा थंब साइड। ओके, तो जब भी हम प्राइमरी देंगे तो वो कहाँ पे होगा? जब इसको 2 भागों में बांटेंगे, डायफ्राम से नीचे, नाभि से नीचे नहीं, डायफ्राम से नीचे। नाभि से नीचे का तो वो अप्लाई करने वाला सिस्टम है ना, वो फॉर्मूला अलग है, उसको मिक्स नहीं करना है। तो आप देखेंगे 2 फिंगर मैंने इधर बांट दिए, 2 इधर बांट दिए, इनमें से फिंगर, कौन से फिंगर हमारे थंब साइड में है? ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और ये दोनों या फिर इससे ऊपर के हिस्से में जो ये एरिया है, इसमें जो ऑर्गन होंगे वो कौन से होंगे? इसी साइड के प्राइमरी होंगे। कौन से साइड में दे रहे हैं? थंब साइड में। तो डायफ्राम से नीचे अप्लाई कर रहे हैं और हम थंब साइड में दे रहे हैं, तो उसी तरफ के हाथ के ऑर्गन के लिए वो प्राइमरी हुआ, और आसानी से समझना चाहें तो। और अगर हम दूसरी तरफ दे रहे हैं ट्रीटमेंट, उसमें भी हम उसी में ले रहे हैं प्राइमरी में, यानी कि आप राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड में भी इसी प्रकार से इंडेक्स मिडिल फिंगर या उससे ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे जो भी ऑर्गन है डायफ्राम से नीचे में, उन पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो राइट हैंड साइड के ऑर्गन या फिर अंग के प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, है ना। तो ये कितनी बार आ चुका है, मेरे ख्याल से अब किसी को कंफ्यूज इसमें नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ हम इसमें बढ़ेंगे क्योंकि आप इसको देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। सिर के पीछे भाग में दर्द, यानी कि पिछले हिस्से को हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल रीजन। इस हिस्से में किसी को दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, उस हो सकता है सर्वाइकल की वजह से हो, तो आप देखेंगे कि सर्वाइकल के भी यहीं से थोड़ा से पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। कारण कुछ भी हो, एक तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देना है इस हिस्से को देख के, या फिर हो सकता है इसमें जो लोकेट किया है उससे थोड़ा और लेफ्ट राइट हो, ये तो बीचों बीच दिया है, तो आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ में हम सर्वाइकल को भी थोड़ा ऐड कर लेंगे, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम, मेरा काम ही क्या है, स्पाइन के पेशेंट देखना, यानी कि हम जो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी जो करते हैं, या श्री वेंकटेश हॉस्पिटल में जो हम
थेरेपी देते हैं, वो पूरा स्पाइन का ट्रीटमेंट ब्रेन और स्पाइन का ही होता है। तो इसलिए हमने देखा है ये कि कान में आवाजें आना हो या आंख के तक के कोई दिक्कत हो, गड़बड़ी हो, चक्कर आना हो, ये बहुत सारी दिक्कतें सर्वाइकल से स्टार्ट हो सकती है। तो सर्वाइकल भी ट्रीटमेंट दे दीजिए। ये एक और आपको एडवांस चीज मैं इसमें बता रहा हूँ, है ना। तो रिजल्ट आपके बेटर होंगे, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये ऑक्सीपिटल रीजन का आप देखेंगे तो ना, जो आपके नाखून होता है उससे थोड़ा नीचे, है ना, नाखून के जगह पे हम ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते, वहां काम भी नहीं करेगा, तो उससे थोड़ा नीचे, और ये जो अपर जॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर।